नमस्कार। बिहार में जिस तरीके से जिला भोजपुर का एक एनकाउंटर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, उसने सम्राट चौधरी सरकार की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी हैं। और जिस तरीके से पूरा ये मामला दिखाई पड़ता है उसमें नज़र ये आता है कि क्या पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया और क्या पुलिस अभी भी अपने काम को ठीक तरीके से अंजाम नहीं दे रही। आपको बता दें कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना का ये मामला है, जहां पर बिलोटी गांव में भरत भूषण तिवारी के कथित तौर पर जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है, वो मामला अब और ज्यादा पेचीदा और ज्यादा उसमें मोड़ आते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें कि भरत तिवारी की मौत को लेकर जहां उनके परिजन और तमाम ग्रामीण जो हैं वो पुलिस के ऊपर तमाम तरह से जो फर्जी मुठभेड़ है उसका आरोप लगा रहे थे और न्याय की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े 3 अलग अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एफआईआर में भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को भी आरोपित बनाया गया है। यानी जिस परिवार ने अपने बच्चे को खो दिया उसी परिवार के ऊपर इस तरह से पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की जा रही है और इस तरह से लगातार उनको डराने धमकाने का प्रयास भी किया जा रहा है। और ये जो मामला है वो लगातार अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ता है कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आखिर किस तरह से वो शासन प्रशासन चला रहे हैं। क्या जो ये पूरा मामला निकल कर सामने आया, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आगे आकर इस पे जो है कोई बड़ा बयान देते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि अगर उनके बयान को देखें तो इस तरह की बात कही जाती है कि बिहार में कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जाहिर बात है कि ये होना भी चाहिए कि किसी को खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कानून के ऊपर इस तरह के सवाल उठते हैं, जब पुलिस के ऊपर इस तरह के सवाल उठते हैं, जब शासन प्रशासन के ऊपर इस तरह के सवाल उठते हैं, जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर सवाल उठते हैं, तो जाहिर बात है कि यहाँ पर जो सत्ता में बैठे हुए सम्राट चौधरी हैं और जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि जिस तरीके सोशल मीडिया पर लगातार ये मुद्दा आगे बढ़ रहा है उसमें तमाम जो लोग हैं वो तो जो प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है या और भी तमाम प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अपनी बातों को साझा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और प्रशासन शासन के खिलाफ जो है वो तीखी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से ये मामला सामने आया था, जिस तरह वीडियो सामने आए थे, उस वीडियो में जो भरत तिवारी हैं वो पिस्तौल लिए हुए दिखाई पड़ रहे थे। कुछ वीडियो में वहां पर पुलिसकर्मियों के साथ बहस भी हो रही थी और तमाम तरह से ये मामला जो है उस समय दिखाई पड़ा और उसके बाद में कहा जाता है कि पुलिस ने गोलीबारी कर दी और वहां पर भरत तिवारी की मौत हो जाती है। और इसी के बाद उनका परिवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा गमज़दा दिखाई पड़ता है। उनकी माँ जो आशा देवी हैं वो ये बात कहती हुई दिखाई पड़ती हैं कि जब मेरे बेटे ने सरेंडर कर दिया तो आखिर उसे क्यों मार दिया गया। उनके जो पिता हैं, जो भाई हैं, तमाम जो परिवार है, ग्रामीण हैं, जो गांव के लोग हैं, जो गांव का नाम बिलोटी है, इस तमाम गांव के लोग जो हैं इस बात को लेकर नाराज हैं कि आखिर पुलिस ने किस तरह से जो है सिर्फ पिस्तौल लहराने के बिना पर गोली मार दी और जबकि वो सरेंडर कर चुका था, मानसिक तौर पर बहुत ताकतवर नहीं था इस समय, उसके बावजूद भी जिस तरह से उनका एनकाउंटर किया गया है तो यहाँ पर पुलिस पे सवाल उठते हैं। कई लोग इसमें, हालांकि ये भी आ रहा है कि कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन ये कार्रवाई काफ़ी नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ये भरत तिवारी हैं थे, इनके पिता और तमाम जो इनके भाई हैं, इनके ऊपर जो है कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर अपने अपने बयान दिए हैं कि भरत तिवारी जो है वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं था और पुलिस ने इसके बावजूद भी गोली चला दी और यहाँ पर उनका जो है यहाँ पर एक तरीके से मौत हो जाती है। और इसी बात को लेकर पूरा जो माहौल है वो कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा बवाल में मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में है। और पुलिस की जो गोलीबारी हुई उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस कार्रवाई को लेकर भी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने ये फायरिंग जो थी वो जवाबी कार्रवाई यानी आत्मरक्षा में की थी। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है, जो यहाँ पर भरत भूषण तिवारी के पिता और भाई के खिलाफ, उसमें एक तरीके से अवैध हथियार रखना, पुलिस टीम पर फायरिंग करना और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं।
पुलिस का दावा है कि 17 जून को जब टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए घर पहुंची तब उसने हथियार के बल पर पुलिस का विरोध किया। ये भरत तिवारी के बारे में कहा जा रहा है और विरोध किया और कई राउंड फायरिंग कर दी। प्राथमिकी में यह भी कहा गया कि पूछताछ के दौरान भरत के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को उसके पास अवैध हथियार होने की जानकारी थी। पुलिस का आरोप है कि दोनों उसे संरक्षण दे रहे थे और इसी आधार पर दोनों को आरोपित बनाया गया है। हालांकि परिवार की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन लोग इसको लेकर तमाम तरह के बयान करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तो उनके परिवार का बेटा चला गया और अब उन्हीं के ऊपर जो है इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, जो डराने और धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर देखें तो पुलिस के अनुसार भरत हथियार लेकर भाग रहा था और पीछा करने के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने इसके बाद दावा किया कि सरकारी वाहन के बोनट पर भी गोली लगी। कई बार आत्मसमर्पण करने की चेतावनी भी दी गई, लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी है। अपने आप में ये मामला विवादास्पद इसलिए बन रहा है कि आखिर क्या जो है उनकी जान लेना जरूरी था? क्या पैर में गोली नहीं मारी जा सकती थी? क्या डराया धमकाया नहीं जा सकता था? क्या और तरीका नहीं अपनाया जा सकता था? क्योंकि इस मामले में जो है उनका एनकाउंटर कर देना, क्या ये सही तरीका था पुलिस का? तो पुलिस की कार्रवाई पे अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और जो गांव के लोग हैं, परिजन हैं, उनका कहना है कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पुलिस जो थ्योरी बना रही है वो कहीं से भी एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है और इसी वजह से जो गांव के लोग हैं, गांव के लोगों के साथ में जो परिजन हैं, वो लगातार उनका आक्रोश बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कई जगह पर ये खबर भी आ रही है कि प्रदर्शन भी जो गांव के लोग हैं वो आक्रोश में आकर कर रहे हैं। घंटों जो है सड़क पर जो है बंद कर दी गई, क्योंकि लोग चाहते थे कि पुलिस ने जो तीसरी प्राथमिकी दर्ज की है, जाहिर बात है कि वो तमाम तरह से घर वालों पे ही ना एक दबाव बनाना चाहता है। आपको बता दें कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की और बिलोटी पंचायत के मुखिया बलिराम यादव समेत 14 लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया, नामजद किया गया है, जबकि 50-60 जो अज्ञात लोग हैं उनको भी पूरे मामले में आरोपी बनाया गया। इस पूरे मामले को लेकर देखें तो आरा शहर में बाकायदा कैंडल मार्च निकाला गया है। यानी लोग ये चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो मामले उनके परिवार पे, पिता पे और भाई पे लगाए गए हैं उनको हटाया जाए और यहाँ पर जो है स्पष्ट इसकी जांच होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर अगर पॉलिटिकल तौर पर देखें तो यहाँ पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम वो भी इस एनकाउंटर से खफा दिखाई पड़ते हैं। एलजेपीआर के जो चिराग पासवान है वो खफा नजर आते हैं। यानी सरकार के जो सहयोगी दल हैं वो भी यहाँ पर कोई बहुत खुश नहीं है। खुद बीजेपी के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इस तरह से पुलिस को गोली नहीं मारनी चाहिए थी, इस तरह से एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। और ऐसे में जब सवाल ये उठ रहे हैं कि सरेंडर कर दिया था तब आखिर गोली क्यों चलाई गई, तो ऐसे में अब सम्राट चौधरी जो सत्ता में बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और खासकर सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जिस परिवार ने अपने बेटे को खो दिया है उन्हीं के ऊपर लगातार जो है वो मामले दर्ज किए जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो तमाम लोग हैं, जो इस पंचायत के लोग हैं, गांव के लोग हैं, सोशल मीडिया पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर जिस परिवार ने बेटे को खो दिया उस परिवार के खिलाफ इस तरह की ज्यादती क्यों की जा रही है। इस बात की जवाबदेही तय होनी चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ये भी बताया जाना चाहिए कि आखिर बिहार के अंदर जो सुशासन की बात चलती है, बेहतर कार्य की बात चलती है पुलिस के द्वारा, लेकिन यहाँ पर जब इस तरह की घटना होती है तो मुख्यमंत्री भी उसे लीपापोती करने का प्रयास क्यों करते हैं। कानून के साथ में खिलवाड़ कोई नहीं करेगा, ये बात सही है, लेकिन जब कानून इस तरह खिलवाड़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो आखिर इसमें जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार अब सवालों के घेरे में है। आप इसको लेकर कैसे देखते हैं कि जो मामला भोजपुर में हुआ है, क्या वो शासन का फेलियोर है, प्रशासन का फेलियोर है, और जो बयानबाजी हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार ऐसे जुड़े रहिए। नमस्कार।